हमने कल व्यापार चक्र टॉपिक स्टार्ट किया था, जिसमें हम लोग समृद्धि प्रॉस्पेरिटी का अध्ययन कर चुके हैं। आज हम करेंगे सुस्ती। सुस्ती वह अवस्था होती है जिसमें उद्यमी निराशावादी हो जाते हैं। मांग में काफ़ी कमी होने के कारण उत्पादन, लाभ तथा रोजगार कम हो जाता है। कीमत तथा मजदूरी कम होती है, परंतु बेरोजगारी बढ़ जाती है। इसलिए आय तथा उत्पादन कम हो जाता है। वास्तव में सुस्ती के बीच तेजी की अवस्था में ही समावेशित रहते हैं। वे स्वयं ही अर्थव्यवस्था के विस्तार को रोक देते हैं। तेजी के कारण अर्थव्यवस्था में निम्नलिखित परिवर्तन होते हैं, जो तेजी को नियमित करके सुस्ती को जन्म देते हैं। जैसे पूर्ण रोजगार की स्थिति के पश्चात उत्पादन के साधनों की दुर्लभता के कारण उत्पादन की लागत बढ़ जाती है, जिसके कारण लाभ की मात्रा कम हो जाती है। इसी प्रकार पूंजी की दुर्लभता के कारण ब्याज की दरें बढ़ जाती हैं और ब्याज की दरें बढ़ने के परिणाम स्वरूप निवेश कम हो जाते हैं। तेजी की स्थिति में धनी वर्ग की आय में निर्धन वर्ग की तुलना में अधिक वृद्धि होती है। इसके फलस्वरूप उपभोग वस्तुओं की मांग कम होती है तथा उत्पादन में कमी हो जाती है। तेजी को नियमित करने वाले उपरोक्त कारकों के फलस्वरूप तेजी में कमी आ जाती है तथा सुस्ती की स्थिति प्रारंभ हो जाती है। समृद्धि की स्थिति में उद्योगपति कई ऐसे उद्योगों में इन्वेस्टमेंट कर देते हैं जो लाभकारी नहीं होते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप आशा निराशा में परिवर्तित हो जाती है। निवेश कम होना आरंभ हो जाता है। कई उद्योग बंद होने लगते हैं। बेरोजगारी बढ़ती है तथा लोगों की आय कम होने लगती है। वास्तव में जब अर्थव्यवस्था पूर्ण रोजगार की स्थिति प्राप्त कर लेती है, तो निवेश में वृद्धि होने के कारण ब्याज, मजदूरी तथा अन्य लागतों में वृद्धि होने के फलस्वरूप कीमतें बढ़ जाती हैं। कीमतें बढ़ने के कारण मांग कम होती है। मांग कम होने के कारण फर्में अपने स्टॉक को सस्ती कीमतों पर बेचना आरंभ कर देती है तथा सुस्ती की अवस्था आरंभ हो जाती है। इस अवस्था में आर्थिक क्रियाओं में गिरावट आने लगती है। सुस्ती की अवस्था की जो मुख्य विशेषताएं हैं, वो हम निम्न बिंदुओं के द्वारा बता सकते हैं। जैसे उत्पादन तथा आय में कमी होने लगती है, रोजगार कम होने लगता है, कीमतें कम होने लगती हैं, मजदूरी की दर कम होने लगती है, लाभ कम होने लगते हैं। इसलिए ब्याज की दर कम होने पर भी उद्यमी रुपया उधार नहीं देते। इसी प्रकार बैंक शाखा संकुचन होने लगता है, निवेश कम होने लगते हैं तथा गुणक की विपरीत क्रिया आरंभ हो जाती है, जिसके फलस्वरूप निवेश में होने वाली कमी की तुलना में आय में अधिक कमी होती है। उपभोक्ता की वस्तुओं के लिए मांग कम हो जाती है, वस्तुओं के स्टॉक में कमी होने लगती है और लोगों में एक डर की भावना विद्यमान हो जाती है। वे निराशावादी हो जाते हैं। शेयर्स की कीमत कम हो जाती है। अर्थव्यवस्था में यदि एक बार सुस्ती आरंभ होने लगती है तो वह बढ़ती ही जाती है। यदि हम इस स्थिति को कंट्रोल नहीं करें तो यह सुस्ती की अवस्था मंदी में परिवर्तित हो जाती है। M.W. ली कहते हैं कि जब एक बार सुस्ती शुरू हो जाती है तो वह अपने आप जंगल की आग की तरह भड़कने लगती है। अब हम अगला बिंदु देखते हैं, हमारा मंदी या संकुचन। सबसे पहले पढ़ा हम लोगों ने समृद्धि क्या होती है, प्रॉस्पेरिटी क्या होती है। फिर हमने देखा सुस्ती। अब हम कर रहे हैं मंदी या संकुचन। जब एक बार अर्थव्यवस्था में सुस्ती आरंभ हो जाती है तो वह बढ़ती जाती है। इसका परिणाम आर्थिक क्रियाओं में मंदी अथवा संकुचन होता है। व्यापार चक्र की मंदी की अवस्था में अर्थव्यवस्था में उत्पादन तथा रोजगार का स्तर बहुत कम हो जाता है। कीमतें, मजदूरी दरें गिर जाती हैं। उत्पादन के साधनों की कीमतों की तुलना में वस्तुओं की कीमतें अधिक कम होने के कारण उद्यमकर्ताओं तथा व्यापारियों को हानि सहन करनी पड़ती है।
बेरोजगारी बढ़ जाने के कारण श्रमिकों की आर्थिक स्थिति बहुत ही असंतोषजनक हो जाती है। अर्थव्यवस्था की उत्पादन तथा वितरण प्रणालियां अस्त व्यस्त हो जाती हैं। लाभ में बहुत अधिक कमी होने के कारण उद्यमकर्ता निवेश कम करना पसंद करता है। यद्यपि ब्याज की दर कम हो जाती है, परंतु पूंजी की सीमांत उत्पादकता में कमी उससे अधिक अनुपात में होने के कारण निवेश कम हो जाते हैं। मंदी की अवस्था में तैयार माल की तुलना में कच्चे माल की कीमतें और भी अधिक कम होती हैं। किसान तथा कच्चे माल के उत्पादकों की आर्थिक स्थिति तैयार माल के उत्पादकों तथा व्यापारियों की तुलना में खराब हो जाती है। गुणक तथा त्वरक की अंतःक्रिया के विपरीत होने के फलस्वरूप आय में कमी हो जाती है। लोगों के निराशावादी होने के कारण शेयर्स की कीमत भी कम हो जाती है, उद्योग फेल हो जाते हैं और संपूर्ण अर्थव्यवस्था पे बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है। इस प्रकार मंदी की स्थिति में आय, उत्पादन, रोजगार, कीमतें, लाभ, ब्याज, मजदूरी, मांग सभी आर्थिक तत्व गिरने लगते हैं। मंदी की अवस्था की कुछ विशेषताएं होती हैं, जैसे उत्पादन, आय का नीचा स्तर, रोजगार कम हो जाना, मजदूरी, ब्याज, अन्य लागतें कम होना, कीमतें कम होती जाती हैं, लाभ की मात्रा बहुत कम हो जाती है। इसलिए ब्याज की दर कम होने पर भी निवेश को कोई प्रेरणा नहीं होती। बैंकों के पास नकद कोष बढ़ते हैं, साख कम हो जाता है, उपभोक्ता वस्तुओं की मांग कम हो जाती है, लोग निराशावादी हो जाते हैं।